चलें बच्चे, सेकंड टाइप हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन में। जो हमारे पास क्या है, क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स। बच्चे क्लोज्ड चेन, जैसे उसके नाम से ही पता है कि ऐसे कंपाउंड जो क्लोज्ड चेन की फॉर्म में होंगे या फिर रिंग की फॉर्म में होंगे, यानी जो कार्बन एटम है उसमें वो सारे के सारे किस फॉर्म में होंगे, रिंग की फॉर्म में होंगे। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कंपाउंड्स which contain a ring of carbon atom. Compounds contain a ring of carbon atoms. नेक्स्ट बच्चे, इसकी भी दो टाइप्स हैं। अब रिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम भी हो सकते हैं और सेम टाइप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। तो अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलके रिंग बनी हो तो उनको फिर हम कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और अगर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स से मिलके रिंग बनी हो तो उसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो पहले हम पढ़ लेते हैं किसको, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को। तो बच्चे देखें, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमने कहा सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, यानी सारे के सारे क्या होंगे, रिंग में कार्बन एटम्स होंगे। तो अगर सारे के सारे कार्बन एटम है तो इसको हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी तो कह सकते हैं। सारे के सारे क्या हैं, कार्बन एटम है तो क्या होगा, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स एक ही बात है, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम कहेंगे कि कंपाउंड्स विच कंटेन कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, ठीक है। कि ऐसे कंपाउंड जिनकी रिंग में सिर्फ क्या होंगे, कार्बन एटम्स ही होंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक की भी नेक्स्ट फर्दर टू टाइप्स हैं बच्चे, एक एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं और दूसरे एरोमेटिक भी हो सकते हैं। अब एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की बच्चे जब हम बात करेंगे तो हम कहते हैं विदाउट बेंजीन रिंग, रिंग हो लेकिन बेंजीन रिंग ना हो। लेकिन जब हम एरोमेटिक की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कम से कम उसमें बेंजीन रिंग का होना ज़रूरी है। जब एलिसाइक्लिक को देखते हैं तो देखें, हम कहते हैं रिंग हो लेकिन क्या हो, बेंजीन रिंग ना हो। अब देखिए यहाँ पे ये रिंग तो है लेकिन बेंजीन रिंग तो नहीं है। ये तो कितने कार्बन से मिलके बनी है, 3 कार्बन से। और बेंजीन रिंग आपको पता है उसमें कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। तो बच्चे ये रिंग तो है लेकिन ये क्या है, बेंजीन रिंग के अलावा है। तो अगर आप इस कार्बन को, दरमियान वाली को देखें तो इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, एक ये भी बॉन्ड है और एक ये भी बॉन्ड है, 2 बॉन्ड बनाए हैं। तो इसके साथ हाइड्रोजन कितनी लग जाएंगी, 2। अब इस कार्बन को देखें तो इसने एक बॉन्ड ये वाला बनाया है और एक ये वाला बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड बने हैं, तो हाइड्रोजन कितनी लग जाएंगी, यहाँ पे भी 2। अब इस कार्बन को भी देखें, इसने एक बॉन्ड ये बनाया है, एक ये बनाया है, 2 बॉन्ड बने हैं, तो हाइड्रोजन कितनी लग जाएगी, 2 लग जाएंगी। अब बच्चे जब इसका नाम लिखना है तो हमने ये कहा कि ये साइक्लिक फॉर्म में तो है लेकिन ये क्या है, इसमें बेंजीन रिंग नहीं है तो ये साइकिल है, रिंग है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं फिर, साइक्लो, क्योंकि साइकिल है, एक चल रहा है, इधर से इधर को, इधर से इधर को, जहाँ से मर्जी आप स्टार्ट करें, ये एक साइकिल में जा रही है तो इसको साइक्लो कह देंगे। लेकिन कितने कार्बन वाली चेन है, 3 वाली है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोप। लेकिन सब के सब इसमें क्या है बच्चे, सिंगल बॉन्ड है सारे। तो आपको पता है लास्ट पे क्या आता है, ANE, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। अब 4 कार्बन अगर आ जाते हैं, अगर आपके पास एक रिंग है और रिंग में क्या है, 4 कार्बन है। अब पहली कार्बन को अगर इसको देखते हैं तो हमें पता है ये भी बॉन्ड बनाया और ये भी बॉन्ड बनाया, तो इसके साथ कितनी हाइड्रोजन आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। अब इस कार्बन को देखें, यहाँ पे भी एक बॉन्ड है और यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, दोनों तरफ मतलब इसके क्या है, बॉन्ड बना हुआ है, तो हाइड्रोजन कितनी आ जाएंगी, 2। इस कार्बन को भी देखें, इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन कितनी आ जाएंगी, यहाँ पे भी 2। इस कार्बन को भी देखें, एक बॉन्ड यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, तो इसके साथ भी हाइड्रोजन कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी।
ये किस फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में, तो हम क्या कहेंगे ये क्या है, साइक्लो, और 4 कार्बन हैं तो हम क्या कहेंगे ब्यूट, और सब के दरमियान क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो लास्ट पे क्या आ जाएगा, ANE आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बच्चे बात करते हैं कि हमारे पास 5 कार्बन हों, रिंग में हमारे पास कार्बन जो है वो कितने हैं, 5 कार्बन है, ठीक है। तो आपको हर कार्बन जो है वो आपको नज़र आ रहा है कितने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, पहले से 2, इस कार्बन ने भी 2 बनाए हुए हैं, इस कार्बन को भी देखें तो 2 बॉन्ड है, तो हर एक के साथ कितनी कितनी हाइड्रोजन लग जाएंगी, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगी। तो ये साइक्लिक फॉर्म है तो इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लो, और 5 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, पेंट, और सब के दरमियान क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा, पेंटेन। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं इसी की। अगर हमारे पास हम कहते हैं कि 6 कार्बन आ जाते हैं रिंग में, रिंग में आप देखें हर कार्बन ने कितना कितना बॉन्ड पहले से बनाए हैं, 2 बॉन्ड, तो हर एक कार्बन के साथ कितनी कितनी हाइड्रोजन आ जाएंगी, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगी। अब बच्चे आपको पता है कि ये साइक्लिक फॉर्म में है तो इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लो, और दूसरा 6 कार्बन है तो 6 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, हेक्स, और सब के दरमियान क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपने इनको याद रखना है। उसके बाद बच्चे सपोज करें हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एक साइकिल है, 6 कार्बन का ही साइकिल है, लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं इन 2 कार्बन के दरमियान सपोज करें आ जाता है क्या, डबल बॉन्ड आ जाता है। ये किसी भी कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, किसी भी कार्बन के दरमियान। तो बच्चे जहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, अब इस कार्बन को अगर आप गौर से देखें तो इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3, 2 यहाँ पे हैं और 1 यहाँ पे है, 3, तो इसके साथ भी हाइड्रोजन कितनी लगेंगी, 1। अब इस कार्बन को भी देखें तो इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2 ये वाले बॉन्ड है और 1 ये वाला है, 3 बने हुए हैं, तो 1 हाइड्रोजन लगेगी। बाकी सारी कार्बन अगर आप देखें तो 2 ही बॉन्ड हैं, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगी, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे इनके साथ। ये भी साइक्लिक फॉर्म में है तो हम क्या लिख देंगे, साइक्लो, और 6 कार्बन वाला है तो क्या लिखेंगे, हेक्स, लेकिन दरमियान में क्या आ गया बच्चे, डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे लास्ट पे, ENE, साइक्लो हेक्सीन कह देंगे। ये बॉन्ड जो है वो किसी भी कार्बन के दरमियान हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास था एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब दूसरी टाइप आपने इसमें पढ़नी है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। जब एरोमेटिक कंपाउंड्स की हम बात करेंगे तो बच्चे हमने कहना है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कम से कम क्या हो, एक बेंजीन रिंग ज़रूर हो। तो बेंजीन रिंग जब आप बनाते हैं तो बच्चे आपने एक बेंजीन रिंग को बनाते हुए आपको पता है हर कॉर्नर जो है वो किसको शो कर रहा होता है, कार्बन को शो कर रहा होता है। तो बेंजीन रिंग में आपको ये भी पता है कि क्या आते हैं, अल्टरनेट, सिंगल और डबल बॉन्ड भी आते हैं। या फिर आप बच्चे बेंजीन रिंग को जो है वो कुछ इस तरह से भी अल्टरनेट, डबल और सिंगल बॉन्ड को शो करने के लिए आप उसके दरमियान क्या बना देते हैं, रिंग बना देते हैं। तो ये भी आपके पास क्या है, बेंजीन है, ठीक है। अब जो है वो आगे से एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं उनके साथ हम कहते हैं कोई साइड चेन भी तो लगी हो सकती है, जैसे हमने ब्रांच्ड कंपाउंड्स में पढ़ा था, तो वैसे ही हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी कहते हैं। सपोज करें ये हमारे पास बेंजीन है और इसके ऊपर लगा हुआ है CH3 ग्रुप। तो बच्चे आपको पता है CH3 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मिथाइल। तो इसको हम मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, लेकिन बच्चे इसका एक स्पेसिफिक नेम है, ये आपने एज इट इज़ याद कर लेना है। इसको हम कहते हैं टॉलोइन, ठीक है। मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हो, मिथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हो, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, टॉलोइन। उसके बाद बच्चे आपने याद रखना है कि अगर आपके पास क्या हो, एक बेंजीन रिंग हो और उसके ऊपर क्या लगा हो, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तो आप इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हो, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो क्या कहते हो, हाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन इसका एक स्पेसिफिक नेम होता है बच्चे, आपने एज इट इज़ इसको भी याद करना है। ये नाम क्या है, फिनोल। जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। उसके बाद बच्चे आपने ये पढ़ा हुआ है कि CHO जहाँ पे भी ऐसे लिखा आ जाए या फिर ऐसे लिखा आ जाए तो इसको आप कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, सॉरी एल्डिहाइड,
एल्डिहाइड ग्रुप इसको आप कहते हैं। तो जब भी बच्चे आपके पास एक क्या हो, बेंजीन रिंग हो और उसके ऊपर क्या लगा हो, CHO ग्रुप लगा हो, यानी एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो, तो आप क्या कहेंगे इसको, बेंजीन, बेंस और कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, तो आगे क्या लिख देंगे, एल्डिहाइड, बेंस एल्डिहाइड। तो ये आपके पास नाम क्या बन जाएगा इसका, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक। उसके बाद है कि अगर आपके पास क्या हो, बेंजीन रिंग हो और उसके ऊपर जो है वो NO2 ग्रुप लगा हो, तो बच्चों ये NO2 ग्रुप जब ऊपर बेंजीन के लगा होता है तो इसको हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, NO2 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, नाइट्रो, और साथ में क्या लगी हुई है, बेंजीन, तो हम क्या कह देंगे, इसका नाम क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन। ये ऐसे नेम है बच्चे, आपने एज इट इज़ इनको याद करते जाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है कि अगर बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप लगा हो तो उसको टॉलोइन कहते हैं, बेंजीन पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो फिनोल कहते हैं, बेंजीन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो तो बेंजल्डिहाइड कहते हैं, बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। ये तो था कि अगर आपके पास क्या लगी हो, बेंजीन के साथ एक एक साइड चेन लगी हो तो अब आप इसका ये नाम रखते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग भी तो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, फिर उनकी नेमिंग आपने किस तरह से करनी है, उनको कैसे बनाना है, वो लिखते हैं नेक्स्ट। बच्चे अगर आपके पास जो है वो हम कहते हैं दो बेंजीन रिंग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए आ जाते हैं, यूँ करके दो बेंजीन रिंग जब भी आपस में जुड़े हुए आएंगे तो बच्चे उसका नाम होता है नेफ्थालीन। जैसे बेंजीन अकेली बनी हो तो उसका स्पेसिफिक नेम रख दिया हुआ है बेंजीन, तो इसका भी इस तरह से दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हों तो उनको हम कहते हैं नेफ्थालीन। और अगर तीन बेंजीन रिंग जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ यूँ बिल्कुल स्ट्रेट जुड़े हुए हों तो उसको हम कहते हैं, तीन बेंजीन रिंग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो इसको कहते हैं एंथ्रासीन। ठीक है, इसी तरह से ये आपके पास सारे के सारे क्या थे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आपने दो टाइप्स पढ़ी हैं, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरी आपने पढ़ी है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब आपने पढ़ना है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो बच्चे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को जब आपने पढ़ना है तो इसके नेम से ही आपको पता चल रहा है कि साइकिल में क्या होंगे, डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट एटम से मिलके बना हुआ ये कंपाउंड होगा। ठीक है, इसको जब आप डिफाइन करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि वो कंपाउंड्स जिनमें एटम्स जो हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट एटम्स होंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। उन कंपाउंड्स में आपके पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो कार्बन भी हो सकती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सपोज करें हम इसको क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है वो 6 कार्बन वाली चेन है। वैसे तो हम बेंजीन को कहते हैं 6 कार्बन, लेकिन अगर बेंजीन रिंग में छठी कार्बन की जगह पे एक क्या लग जाती है, नाइट्रोजन लग जाती है। बाकी वैसे की वैसे ही पूरी रिंग है, लेकिन एक कार्बन की जगह पे क्या लग जाती है, नाइट्रोजन लग जाती है। तो बच्चे इसका स्पेसिफिक एक नेम है, आपने इसको एज इट इज़ याद कर लेना है, इसको हम कहते हैं पायरोल। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है कि अगर आपके पास 5 कार्बन वाली चेन हो, 5 कार्बन वाली रिंग है, लेकिन जो 5वीं कार्बन है उस पर 5वीं कार्बन की जगह पे आपके पास क्या लग जाती है, ऑक्सीजन लग जाती है। 5वीं कार्बन पे आपके पास क्या लग जाती है, ऑक्सीजन लग जाती है। तो इसका बच्चे स्पेसिफिक नेम होता है फ्यूरॉन। बच्चे ये जो दरमियान में मैंने सर्कल लगाया ये अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड को शो कर रहा है, इस वजह से। ठीक है, ये नहीं आपने समझना कि ये ऑक्सीजन है, ये चीज़ ऑक्सीजन है। इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूरॉन। 5 कार्बन वाली चेन हो और 5वीं कार्बन की जगह पे क्या लगी हो, ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूरॉन। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 5 कार्बन वाली चेन है फिर से, और 5वीं कार्बन की बजाय यहाँ पे क्या लग जाता है, NH ग्रुप लग जाता है। ठीक है, क्या लग जाता है, NH ग्रुप। तो दरमियान में आपको पता है अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, तो बच्चे इसका स्पेसिफिक नेम होता है, इसको हम कहते हैं पायरिडीन। बच्चे सॉरी, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है कि यहाँ पे N जब होगा तो इसको हम कहते हैं पायरिडीन, और जब NH होगा तो उसको कहते हैं पायरोल। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जब भी अकेली नाइट्रोजन होगी तो उसको हम कहते हैं पायरिडीन, और जब जो है आपके पास NH आ जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, पायरोल। और जो पायरिडीन है वो 6 वाली रिंग है, और जो पायरोल है वो आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग है।
उसके बाद बच्चे आपने याद रखना है कि अगर आपके पास जो है वो 5 कार्बन वाली ही चेन हो दोबारा से, और 5th कार्बन की जगह पे आपके पास जो है वो क्या लगा हो, सल्फ़र लग गई हो, ठीक है। 5th कार्बन की जगह पे यहाँ पे क्या लग गई है आपके पास, सल्फ़र, तो इसका नाम हम कहते हैं थायोफीन। SH जहाँ पे भी लगा होता है उसको बच्चे हम कहते हैं थायो ग्रुप। तो यहाँ पे आपके पास S लगा है और 5 कार्बन वाली चेन है, तो 5 कार्बन वाली को हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप। तो इस वजह से इसको हम अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, तो लास्ट पे आपको पता है क्या आ जाती है, ENE। तो ये आपके पास इसका नाम होता है क्या, थायोफीन। ये यहाँ तक आपके पास थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।